नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। पूरे छत्तीसगढ़ की खबर आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत सबसे पहले बिलासपुर की खबर से करेंगे। बता दें कि संजू त्रिपाठी गोलीकांड में पुलिस का एक बड़ा खुलासा सामने निकल कर आ रहा है। कहा जा रहा है मुख्य आरोपी कपिल त्रिपाठी लखनऊ से गिरफ्तार हो चुका है। पिता, भाई, बहू, दीदी, जीजा समेत 11 आरोपी यहां पर गिरफ्तार हुए हैं। तो हत्याकांड में शामिल 5 शूटर अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पिता और भाई ने हत्या की साजिश रची थी, पुलिस ने यह खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि पुश्तैनी संपत्ति के बंटवारे में विवाद को लेकर के ये हत्या की गई थी। शूटरों को 10 लाख की यहाँ पर सुपारी सौंपी गई थी। तो बता दें कि कट्टा सहित 21 राउंड कारतूस यहाँ पर जब्त किया गया है और 14 दिसंबर को दिन दहाड़े संजू त्रिपाठी की गोली मारकर यहां पर हत्या कर दी गई थी। तो संजू त्रिपाठी गोलीकांड में पुलिस का यह बड़ा खुलासा सामने निकल कर आ रहा है। और इन दोनों टाइम कपिल शहर छोड़ के पहले ही जा चुका था। एक बार वो दिल्ली में था, एक बार वो उत्तराखंड में था। इस बीच में उसने और इसके पहले उसने कई जगह रेकी भी करी कि वो कहाँ रहेगा। नेपाल पिथौरागढ़ में इसका ससुराल है, जहाँ इसकी पत्नी का घर है। वहां पूरी प्लानिंग हो चुकी थी जिसमें उसकी पत्नी भी। वहीं राजनांदगांव में गौ तस्करों का आतंक लगातार जारी है। तस्करों ने वाहन से युवक को कुचल दिया है। गौ तस्करी से रोकने पर आपको बता दें कि कुचल कर यहां पर मार डाला। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की लगातार वो मांग कर रहे हैं। तो राजनांदगांव से ये तस्वीर और ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बता दें कि गौ तस्करों का आतंक दिन प्रतिदिन यहां पर बढ़ता ही जा रहा है। तस्करों ने वाहन से युवक को कुचल दिया है। गौ तस्करी रोकने पर यहां पर युवक को मार डाला गया, कुचल कर मार डाला गया। क्या धारा लगाई गई है? इसमें जांच पड़ताल से ये पाया गया है कि मामला जानबूझ करके गाड़ी आगे बढ़ाने से चोट आया था, इसलिए धारा 304 और 34 के तहत भादवी के तहत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना की जाएगी। खबर कोरबा से सामने आ रही है, जहां बता दें कि कुसमुंडा खदान में काम करने के दौरान मजदूर की यहां पर मौत हो गई। ग्रामीणों को खदान में बंद कराया गया काम। बता दें कि ठेका कंपनी पर लापरवाही का आरोप है। कंपनी के कर्मचारियों ने मजदूर को बीमार बताकर उसे छोड़ दिया था घर। और आपको बता दें कि परिजनों ने ठेका कंपनी पर यह आरोप लगाया है। शव को बाइक पर रस्से से बांध कर ले जाने का यह आरोप लगाया गया है। तो कोरबा से देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां कुसमुंडा खदान में काम करने के दौरान एक मजदूर की यहां पर मौत हो गई, जिसके बाद से ग्रामीणों ने खदान बंद कराया है। खदान में काम जो था वो बंद कराया। ठेका कंपनी पर लापरवाही का आरोप भी लगाया गया है। तो गरियाबंद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि पत्नी का गला काटते ही पति को हार्ट अटैक आया। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। धारदार हथियार से गला काट करके हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि गरियाबंद थाना क्षेत्र के ग्राम कुसुम्बुड़ा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो गरियाबंद से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पत्नी का गला काटते ही पति को हार्ट अटैक आया। युवक का मौके पर ही मौत हो गई है। धारदार हथियार से गला काट करके यहाँ पर हत्या की गई है। कोरबा से खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि SECL के गेवरा खदान से डीजल की चोरी की गई है। बता दें कि चोरी कर भाग रहे 5 लोग यहां गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों में सरगना अजहर खान भी यहां पर शामिल है। 10 जेरिकल 350 लीटर डीजल और बोलेरो जब्त कर दी गई है। तो हरदी बाजार पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, इस कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया है। तो SECL के गेवरा खदान से डीजल चोरी करने का मामला सामने निकल कर आया है। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि सामाजिक जुलूस में युवक की हत्या करने का मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। DKS अस्पताल के पास ये हत्या हुई थी। आरोपियों में से माफ कीजिएगा, बता दें कि आरोपियों में 2 नाबालिग भी यहां पर शामिल है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सामाजिक जुलूस में युवक की हत्या करने का मामला सामने निकल कर आ रहा है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं DKS अस्पताल के पास इसकी हत्या हुई थी। आरोपियों में 2 नाबालिग यहां पर शामिल हैं।
खबर सुकमा से है, जहां बता दें कि सुकमा के नक्सल प्रभावित पोटकपल्ली में सुरक्षा बलों ने मानवता की मिसाल पेश की और गर्भवती महिला को खाट से अस्पताल पहुंचाया है। तस्वीर देखिए। तो ये तस्वीर सुकमा से यहां आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सुकमा के नक्सल प्रभावित पोटकपल्ली में सुरक्षा बलों ने देखिए किस तरह से मानवता की एक मिसाल यहां पर पेश की है। एक गर्भवती महिला जिसको खाट पर लिटाकर खाट से उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। तो ये एक मानवता की एक अलग ही मिसाल यहां देखने को मिल रही है। खबर रायपुर से, जहां बीजेपी सांसद संतोष पांडे का दिल्ली दौरा रहने वाला है। भाजपा के दिग्गज सांसद से हो सकती है मुलाकात। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के विषय पर चर्चा होगी। भाजपा ने सभी लोकसभा क्षेत्र में प्रवास करने की योजना बनाई है, तो सभी लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभाओं में भी प्रवास होगी। तो बीजेपी सांसद संतोष पांडे का दिल्ली दौरा आज रहने वाला है। भाजपा के दिग्गज सांसदों से उनकी मुलाकात हो सकती है। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के विषय पर चर्चा की जाएगी, चर्चा होगी। भाजपा ने सभी लोकसभा क्षेत्र में प्रवास करने की यहां पर एक योजना बनाई है। सभी लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा में प्रवास होगी। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश में 11 लोकसभा क्षेत्र में प्रवास की योजना बनी है और उसी के निमित्त मैं भी सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर प्रवास करके अभी वापस हो रहा हूं और इसी प्रकार से सभी लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभाओं में प्रवास होगी। खबर भिलाई से सामने आ रही है, जहां भिलाई में गुरु घासीदास जयंती के मौके पर सीएम बघेल सतनाम भवन आयोजित कार्यक्रम में शिरकत किए और इस दौरान सीएम ने चीन को लेकर केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। वहीं भगवा रंग को तूल देने के मामले पर कहा कि बीजेपी जनता को भ्रम में रखने के लिए ऐसे मुद्दे उछालती है। वहीं भगवा रंग का गमछा पहनकर बजरंगी गुंडे को लेकर बीजेपी से सवाल किया। वहीं एक्टर से बीजेपी नेता बने सांसद पर सीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि जो सांसद एक्टर के रूप में हीरोइनों के साथ भगवा कलर के कपड़ों में डांस किया है, इस पर बीजेपी की क्या राय है। तो मुद्दे उठा रहे हैं लगातार, चाहे गलवान के मामले में है, चाहे डोकलाम के मामले में। भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों है? सरकार मौन क्यों है? सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सांसद हैं और सांसद के हैसियत से जब डोकलाम की बात करते हैं, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री चुप क्यों हैं? उसका जवाब देना चाहिए। क्यों हमारे सीमा में चीनी सैनिक घुस आए हैं, इसके बारे में उनको बताना चाहिए। भगवा रंग के गमछा पहन के निकले हैं, बताया तो भला इन्होंने क्या त्याग किया है समाज के लिए, परिवार के लिए क्या त्याग किया है। वो तो बल्कि वसूली करने के लिए पहन रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में आजकल सांसद हैं, विधायक बने हैं और वो हीरो हैं और हीरोइनों के भगवा रंग के कपड़े पहन के डांस कर रहे हैं, उसके बारे में क्या इनके विचार हैं? तो वहीं रायपुर के पेंशन बाड़ा में गुरु घासीदास जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। कार्यक्रम में एससी, एसटी, ओबीसी संघ ने सीएम का यहां पर सम्मान किया और साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि गुरु घासीदास का संदेश समसामयिक है और बता दें कि सीएम ने इस दौरान बड़े ऐलान भी किए हैं। सीएम ने कहा कि बस्तर में बंद स्कूलों को फिर से शुरू किया जाएगा। आरक्षण बिल पर सीएम ने राज्यपाल को जल्द हस्ताक्षर करने की भी मांग की। हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, मानवता के लिए जो संदेश बाबा गुरु घासीदास जी ने दिया है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये पूरा जो पखवाड़ा है वो गुरु पर्व पखवाड़ा के रूप में हम सब मनाएंगे। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। संभागीय मुख्यालय में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हॉस्टल निर्माण किया जाएगा और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पृथक से प्रयास स्कूल खोला जाएगा। उसी प्रकार से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए संभागीय मुख्यालयों में हॉस्टल निर्माण किया जाएगा और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए पृथक से प्रयास स्कूल खोला जाएगा। और साथ ही यहाँ पेंशन बाड़ा छात्रावास में ई लाइब्रेरी नगर निगम की तरफ से 50 लाख
का निर्माण कराया जाएगा। जल्दी से उसको हस्ताक्षर करना चाहिए, अपनी बात पे कायम रहना चाहिए और आरक्षण का लाभ छात्र छात्राओं को और जो नौकरी में जो भर्ती करना चाहते हैं उनको मिलना चाहिए और इसमें विलंब कतई उचित नहीं है। तो लोरमी के लालपुर धाम में गुरु घासीदास जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम बघेल ने शिरकत की। सीएम बघेल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु घासीदास जी के संदेश को सभी को अपने जीवन में अमल करना चाहिए। वहीं प्रदेश में छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए 1000 करोड़ देने की यहां पर घोषणा की। रकम का इस्तेमाल शालाओं और आश्रमों के उन्नयन और रंगरोहन में किया जाएगा। इसके साथ ही आईटीआई के विकास के लिए यहां पर 1200 करोड़ देने का ऐलान किया है। तो वहीं लालपुर धाम के विकास के लिए 1 करोड़ देने की घोषणा की गई। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारियों के अलावा मंत्री शिव डहरिया सहित कई जनप्रतिनिधि यहां पर शामिल हुए। तो वहीं कार्यक्रम में समाज के सैकड़ों लोगों ने यहां पर हिस्सा भी लिया। सुविधा के लिए 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, जिसमें सभी शालाओं के उन्नयन और उसके रंग रोगन किया जाएगा। आश्रम है, छात्रावास है, इनका भी किया जाएगा। आईटीआई के विकास उन्नयन के लिए 1200 करोड़ रुपया और यहाँ के विकास के लिए मैंने 1 करोड़ रुपया राशि दी है। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने जा रहा है। प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों के तबादले होंगे। कई को यहां पर अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं। आपको बता दें कि 15 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में यहां पर बदलाव किया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के सचिव टोपेश्वर वर्मा को सचिव तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो वहीं जनक प्रसाद पाठक को वन विभाग का विशेष सचिव बनाया गया। प्रसाद पाठक को संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति सौंपा गया है। तो उपभोक्ता संरक्षण का अतिरिक्त प्रभार भी यहाँ पर सौंपा गया है। धमतरी कलेक्टर प्रद्युम्न सिंह एल्मा का यहां पर तबादला हुआ है। प्रद्युम्न सिंह एल्मा को राज्य मंडी बोर्ड का प्रबंधक संचालक बनाया गया। तो वहीं रितेश कुमार अग्रवाल को इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिक विभाग के संयुक्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार यहां पर सौंपा गया है। तो बता दें कि आईएएस अजीत वसंत को नारायणपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया। तो ऋतुराज रघुवंशी को धर्मतरी जिले का कलेक्टर यहां पर बनाया गया है। आईएएस भगवान सिंह उइके को अंतागढ़ का अपर कलेक्टर यहां बनाया गया। तो वहीं आईएएस रैना जमीन को बलरामपुर जिला पंचायत का सीईओ बनाया गया है। तो 15 आईएएस अधिकारियों की यहां पर जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है, तबादले हुए हैं। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां पर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, जहां प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कई को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं। तो 15 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में यहां पर बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां आप बता दें कि प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कई को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं। 15 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में यहां पर बदलाव किया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के सचिव टोपेश्वर वर्मा को यहां पर सचिव बनाया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा का रुख करेंगे। नेहा, छत्तीसगढ़ में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है 15 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में यहाँ पर बदलाव किया गया है। क्या ये फेरबदल, ये बदलाव एक परफॉर्मेंस के बेस्ड पे है या रूटीन तबादले है? बिल्कुल, देखिए बीते दिनों कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें ही जो है प्रशासनिक कसावट लाने की बात सरकार कर रही थी और उसी के बाद से ये बदलाव जो है वो काफ़ी मायनों में अहम माने जा रहे हैं। चाहे वो शहर में बढ़ते क्राइम की दृष्टि से देखा जाए और चाहे सिर्फ रायपुर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों से जो है ये प्रशासनिक फेरबदल यहाँ पर किए गए हैं। यदि हम रायपुर से बात करते हैं तो रायपुर में भी जो है 2 अलग अलग जिलों के कलेक्टर हैं वो बदले गए हैं। आईएएस अजीत वंजन है नारायणपुर से जो है वो कलेक्टर बनाए गए हैं। ऋतुराज रघुवंशी है ये धमतरी के जो है वो कलेक्टर बने हैं। वहीं ये जो राज्य शासन ने कल देर रात जो है आदेश जारी कर इसमें जो फेरबदल है वो बताया है। वहीं यदि हम बात करते हैं
कांकेर जिले में जो अंतागढ़ में अपर कलेक्टर पदस्थ थे चंद्रकांत वर्मा को छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का प्रबंधन संचालक जो है वो बनाया गया है। वहीं जो है ये चंद्रकांत वर्मा है 2017 बैच के आईएएस रहे हैं, उनको जो है आईएएस जो है वो बनाया गया है। इस तरीके से और भी यदि हम अन्य आईएएस के तबादलों की बात करते हैं तो यहाँ जो छत्तीसगढ़ में पाठ्य पुस्तक निगम के जो रितेश कुमार अग्रवाल रहे हैं, उनको जो अब है नया जिम्मेदारी यहाँ पर दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में उनकी जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। वहीं जो वर्तमान में महिला बाल विकास विभाग के संचालक थी दिव्या उमेश मिश्रा, उनकी जो नियुक्ति है वो अब उद्योग विभाग में कर दी गई है। तो ये इसी तरीके से जो प्रशासनिक फेरबदल है वो कल देर रात सरकार ने आदेश जारी करके जो है वो किया है। वहीं अभी वर्तमान नारायणपुर कलेक्टर बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट और जानकारियां आपसे लेते रहेंगे। इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है जो आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को एक बड़ी सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हितग्राहियों को भुगतान करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम निवास में कार्यक्रम का आयोजन होगा। ये बड़ी खबर देखिए सामने निकल कर आ रही है। कहा जा रहा है कि प्रदेश भर के हितग्राहियों को 5 करोड़ 99 लाख रुपए का भुगतान करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गौठानों में अब तक 1,05,180 लीटर गौमूत्र की यहां पर खरीदी हुई है। तो वहीं ब्रह्मास्त्र और जीवामृत की बिक्री से 19.63 लाख की यहां पर आय हुई है। तो हितग्राहियों को अब तक 380 करोड़ का यहां पर भुगतान भी हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा केशरवानी हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर से नेहा का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। नेहा, कहा जा रहा है गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हितग्राहियों का यहाँ पर भुगतान करेंगे। क्या कुछ और जानकारियां? बिल्कुल, देखिए गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौमूत्र और गोबर की जो खरीदी छत्तीसगढ़ में चल रही है उसी के एवज में ये भुगतान किया जाएगा। वैसे गौमूत्र का जो भुगतान है अब तक 300 करोड़ से अधिक का भी जो भुगतान है वो कर दिया जा चुका है और ये किस्त में भुगतान किया जा रहा है। उसी एवज में आज भी करोड़ों की जो भुगतान है वो सीएम बघेल गोधन न्याय योजना से जुड़े हितग्राहियों को करने जा रहे हैं। ये जो पूरा कार्यक्रम होगा वो सीएम हाउस से होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राशि का अंतरण सीएम बघेल करते नजर आएंगे और उसके बाद हितग्राहियों सीधे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और उनसे जो है वो बातचीत भी करेंगे। अब तक जो है हरेली के समय से गौमूत्र खरीदी की शुरुआत प्रदेश में हुई थी और अब तक यदि देखा जाए तो 6 माह के अंदर जो है वो 20 लाख लीटर से भी अधिक गौमूत्र की खरीदी हुई है और उसके एवज में 300 करोड़ से भी अधिक का भुगतान सरकार कर चुकी है। और जो हितग्राहियों को अलग अलग किस्त में इसकी जो राशि का अंतरण है वो सीएम बघेल करते नजर आ रहे हैं। वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में गोबर की भी खरीदी चल रही है और उसके एवज में भी सरकार जो है वो अलग अलग किस्त में भुगतान करते नजर आ रही है। गोबर की खरीदी जो है वो पिछले 2 सालों से चल रही है, लेकिन गौमूत्र की खरीदी अभी बीते 6 महीनों से ही इसकी शुरुआत हुई है और इसका भी जो काफ़ी लोगों ने, जो हितग्राही हैं उन लोगों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकार की ये योजना लगभग जो है वो सफल होती नजर आ रही है कि अधिकतर लोग जो है वो गौमूत्र की खरीदी यहाँ पर कर रहे हैं और गौमूत्र का जो उठाव है वो भी लगातार चल रहा है और इससे गौमूत्र से जो सरकार है वो अलग अलग किस्म के खाद बनाकर अलग बने रहिए। आगे भी लगातार अपडेट और जानकारियां आपसे लेंगे। इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में बता दें कि ठंड का कहर अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर भारत से आई ठंड जो है, ठंडी हवा से यहाँ पर ठंडी बढ़ गई है। बता दें कि सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जंगल पहाड़ों में कड़ाके की ठंड देखी जा रही है। राजधानी रायपुर में रात का तापमान 14 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो वहीं बस्तर में हल्के बादलों के कारण ठंड थोड़ी कम नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त देखिए सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर जो है अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले दिनों में भी ठंड यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ बनी हुई है। नेहा का एक बार फिर से रुख करेंगे। नेहा, कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर जो है अब आने वाले दिनों में और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। क्या कुछ और जानकारी मौसम विभाग की तरफ से?
और बिल्कुल देखिए, मौसम विभाग से जो जानकारी मिली है उनके मुताबिक जो है छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में ठंड का कहर बिल्कुल देखने को मिलेगा। अभी इस वक्त पूरे छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते हैं तो सरगुजा संभाग के कुछ इलाके हैं जहां पर शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। अंबिकापुर के इलाके में सबसे कम तापमान है वो दर्ज किया गया है, 7 डिग्री के आसपास जो न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया गया है। सबसे अधिक ठंड छत्तीसगढ़ के जो है ये अंबिकापुर में ही पड़ती है। उसके अलावा अंबिकापुर से लगे मैनपाट की स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर अभी बर्फ जमने की स्थिति भी वहां पर पैदा हो गई है। हर सुबह जो है वहां पर एक पतली परत जो है वो बर्फ की देखी जाती है। राजधानी रायपुर की यदि मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर भी पहले की तुलना में तापमान में जो है वो गिरावट हुई है। यहाँ का जो तापमान है वो न्यूनतम तापमान है वो 13 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। बिलासपुर और दुर्ग की भी यही स्थिति है, 13 से 14 डिग्री के आसपास तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं जसपुर और पेंड्रा ये भी वो इलाके हैं जो उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ आते हैं और यहाँ पर भी सबसे अधिक ठंड जो है वो हर बार देखने को मिलते हैं। फिलहाल यहाँ का तापमान अभी जो न्यूनतम तापमान है वो 11 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग से जो जानकारी मिली है उत्तर छत्तीसगढ़ में ही जो है वो शुष्क हवाओं का आगमन हुआ है, जिसके बाद से सबसे अधिक जो ठंड है वो उत्तर छत्तीसगढ़ में ही पड़ रही है। उसके बाद जो है मध्य छत्तीसगढ़ तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।